Okay, now we are going to discuss about this letter you have written. And Yes, sir. dear sir, I am writing to express my satisfaction and admiration of food and services we have at your restaurant लास्ट सैटरडे. तो जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है हमेशा, ठीक है. तो यू मस्ट जी सर. रिमेंबर, जो भी प्रॉपर नाउन होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, किसी ख़ास शख्स, जगह जी. या चीज़ का नेम होता है, तो उसको हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. जैसे आपने सैटरडे लिखा है, ठीक है. थैंक यू फॉर मेकिंग आवर इवेंट सो ब्यूटीफुल. अब इवेंट को ब्यूटीफुल बनाया. ब्यूटीफुल जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है ना. सो ऑफुल, ठीक है ना. सो जी सर. यानी कि इवेंट, यानी थैंक यू फॉर मेकिंग आवर इवेंट सो ब्यूटीफुल. थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग आवर इवेंट सो अट्रैक्टिव, यानी सो फैबुलस, ठीक है. तो यस जो सर. ब्यूटीफुल जो है वो सर मोर काफ़ी स्पेशल भी कर सकते हैं. मोर स्पेशल भी कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल जो है ये कॉमन हो गया, ठीक है ना. स्पेशल भी इवन कॉमन वर्ड है, यानी जिसमें ठीक है. हम मार्वलस कर सकते हैं, थोड़ा सा और एडवांस्ड है और बम्बास्टिक लग रहा है. और इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसी से मिलते जुलते लफ्ज़ कुछ एडवांस वोकेबलरी के, ठीक है ना. इट वाज ठीक. वन ऑफ आवर फ्रेंड्स 21st बर्थडे. दैट वाज अ फैंटास्टिक बर्थडे ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना. अलीना या इस तरह करके, ठीक है. सो वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट एट योर रेस्टोरेंट. वी विजिटेड ऑन 29th जो आपने लिखना था उसके साथ TH लाजमी होता है, ठीक है. जी सर. 29th, ठीक है. अप्रैल, और अप्रैल का अगेन ए जो है वो ये फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है. जी सर. At around 7:30, due to its convenient location. कन्वीनियंट में क्या इशू है? कन्वीनियंट के स्पेलिंग का इशू है, ठीक है ना. तो ये सर अभी आप ई हाँ. ये अब सही स्पेलिंग सामने आ गए हैं. पहले आपने रॉन्ग लिखे थे, नाउ इट इज़ राइट हियर स्पेलिंग, ठीक है ना. अब कन्वीनियंट की जगह सूटेबल लोकेशन हो सकती है, आइडियल लोकेशन हो सकती है, ठीक है ना. जी सर. अब ये जो फूड होता है, एक लफ्ज़ होता है कुजीन, ठीक है. जी सर. तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना. ठीक है. यानी फूड तो कॉमन वोकैबलरी होगी ना. जब आप जब आप चाहते हैं ना कि सर वो मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज किया वो वाला ना. ठीक है, फिर हम इसके अलावा फूड के अलावा कुछ और सोच लेते हैं ना, कि वैरायटी ऑफ डिशेस, ठीक है ना. डिलीशियस ठीक है. वैरायटी ऑफ डिशेस. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी पिक्ड योर प्लेस. अब देखें, एक्चुअली आप ये काम कर चुके हैं, वहाँ इंजॉय कर चुके हैं. तो सो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी पिक्ड योर प्लेस. ओके, सो आई एम वेरी ग्लैड. ठीक हो गया, मैंने, मुझे लगा कि अभी दैट वी, आपने लिखा है ना सो आई एम वेरी ग्लैड. तो अगर आप सो ना डालें, ठीक है, क्योंकि ये जो सो होता है ना, जी सर. वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, ठीक है. तो वहाँ पर ये सेंटेंस के मिडल में आ रहा है. तो सो जो है सेंटेंस के आगाज़ में जो है ना वो ठीक नहीं लग रहा, यानी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है. ठीक है. तो आप सिंपली डायरेक्टली भी कह सकते हैं आई एम रियली ग्लैड, आई एम really that we picked your place. So
प्लेस भी कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लग रहा, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि आई एम रियली ग्लैड टू चूज या पिक, ठीक है ना, टू चूज सच such a great place, such a great restaurant, such a great choice from other restaurants, ठीक है ना, कि उसमें से जैसे हमने कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी ऐसी प्लेसेस में से उसको चुना है। We decided to have your special Italian cuisine. ये इसके स्पेलिंग में मुझे है कुछ इटालियन सर? नहीं, इसका जो कुजीन है ना, ये जो इसमें इसके कुछ और स्पेलिंग है, ये वाले नहीं है जो आपने लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट में अभी आपको बताता हूँ। जस्ट जी सर। है कि instead of using wrong spelling we should try to use some right spelling, तो वो हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट कम डालेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, इटालियन का आई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। यानी ये आपकी कॉमन मिस्टेक में आ गया कि आप प्रॉपर नाउन का जो स्पेलिंग है वो सिर्फ कैपिटल नहीं डालती। तो अब आप जब अपनी ये वाले गलती जहन में रखेंगे तो आई होप सो कि आने वाले वक्त में जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट एनी प्रॉपर प्लेस, थिंग और person, you must write it in capital letters and be conscious of the spellings and make the list of your wrong spellings as well, ठीक है ना। I must say all food was very fresh with perfect spices, ठीक है ना। I must say all food was very fresh and perfect with perfect spices। तो इसको हम रेसिपी का लफ्ज़ अगर यूज़ करेंगे कि ऑल रेसिपीज़ वर वेरी फ्रेश, सो फ्रेश, या वर वर्सटाइल और विद, यानी कि कुछ और वर्ड मैं सोच रहा हूँ कि आई मस्ट से ऑल, यानी यहाँ पर फूड की बजाय जो वैरायटी ऑफ डिशेस हैं उनके बारे में करना है ना हमने, कि ऑल फूड तो कह दिया कि ऑल रेसिपीज, ठीक है ना, जी सर, वर वेरी फ्रेश विद परफेक्ट टेस्ट या परफेक्ट स्पाइसेस भी कह सकते हैं। द ब्लैक फॉरेस्ट केक वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। I would never forget the taste of chewy mushroom pasta with your special secret dip sauce. As for the service, all of your staff were professional, well trained, and well. Uh, इसमें भी इशू लग रहा है, ये जो आपने लफ्ज़ तो कोई आपने एडवांस इस्तेमाल किया है, तो ये आपने क्या लिखा है, मैनर्ड लिखने लगे थे मेरे ख्याल में। जी सर। ठीक है, तो ये वेल मैनर्ड है, वेल मैनर्ड एंड ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड, इसमें भी इशू है। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्पेलिंग्स के मामले में ये होता है कि ये देखें वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो स्पेलिंग्स को देखने के लिए आपने हमेशा अपनी लिखी हुई चीज़ को एक दफ़ा और पढ़ना है, ठीक है। ठीक है सर। जब आप सर दो ऑर्गेनाइज्ड ठीक नहीं, जी ऑर्गेनाइज्ड की स्पेलिंग कुछ है मिस्टेक? एस के साथ भी होते हैं और जेड के साथ भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी एस और जेड के दोनों के साथ चलते हैं। ये अमेरिकन और ब्रिटिश का फ़र्क होता है और दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। यानी आइल्स में
यानी अमेरिकन स्पेलिंग और ब्रिटिश स्पेलिंग दोनों एक्सेप्टेबल हैं, वो रॉन्ग नहीं करेंगे इनको, ठीक है। एंड ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व फूड। One of your staff member gave a beautifully wrapped chocolate box and said some poetry lines to please our birthday boy. Member gave a beautiful wrapped chocolate. सर चॉकलेट स्पेलिंग चॉकलेट की मिस्टेक। स्पेलिंग भी रॉन्ग है। जब भी बच्चों को खिलानी है ऊपर से पढ़ना है, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे ये तो। सर वो अनकॉन्शियस मिस्टेक है। हाँ, तो अनकॉन्शियस मिस्टेक को ठीक करने का तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब आप खुद से जी। पढ़ेंगी ना दोबारा, ब्यूटीफुली जी में डबल एल होता है, आई थिंक सो। ये जी सर। ब्यूटीफुली भी आपका गलत हो गया। अब आप यहाँ से ये भी पता चल गया हमें कि आपकी जो मेजर मिस्टेक है वो स्पेलिंग की चल रही है, ठीक है। जी सर। यानी स्पेलिंग और जो है प्रॉपर नाउन आप स्मॉल केस से स्टार्ट करते हैं। द इंटीरियर डिज़ाइन वाज जस्ट स्टनिंग। आई होप यू people will always ensure to serve your guests with same सर्विसेज करें तो ज़्यादा बेहतर है, सेम सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। जी सर। सेम सर्विसेज एंड फूड। श्योरली विल विजिट अगेन, वंस अगेन, थैंक यू। अब अगेन के साथ वंस अगेन नहीं चलेगा, ठीक है। जी और सर ठीक है। ये जो इंग्लिश का रूल है, जब आप टाइप कर रहे हैं तो ये जो फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस होती है, ठीक है, हमेशा फुल स्टॉप के बाद एक छोटी सी स्पेस एक होती है और फिर आगे श्योरली विल विजिट अगेन। आई वुड प्रेफर टू विजिट अगेन ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है ना, क्या ख्याल है? आई वुड, यस सर ये सर यानी ये ठीक है। इंटेंशनल यूज है उसका। आई वुड प्रेफर टू, प्रेफर आई वुड प्रेफर टू, अब विजिट का लफ्ज़ जो है पहले काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। आई वुड प्रेफर टू कंसिडर, ठीक है, योर मार्वलस मार्वलस। रेस्टोरेंट का लफ्ज़ भी हमने पहले यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है ना। जी सर। मार्वलस लोकेशन अभी फौरी तौर पे ये ज़हन में आ रहा है, लेकिन हम कुछ और, लोकेशन फॉर फन एंड, कल हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था ना, मैरीमेंट, क्या लफ्ज़ था एक तरह, मैरी कुछ इस तरह का लफ्ज़ था, मुझे ज़हन में जी नहीं सर है। वो मैरीमेंट, ठीक है। जी सर मैरीमेंट। एंड एक और आपको तरीका बता दूं जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को और भी अच्छा और भी, ये देखें ये मैरीमेंट आ गया, इस पर आपने राइट क्लिक किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया सिनोनिम्स, क्या आ गया, सिनोनिम्स, ठीक है। चीयरफुल, हैप्पीनेस, फन, ज्वेलिटी, गाइटी। तो ये कुछ थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग को, तो आप बहुत सारे अल्फाज जो हैं उसमें आप वैरायटी ला सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे लफ्ज़ मैरीमेंट से, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, फन, ज्वेलिटी, गाइटी, ठीक है, तो ये सारे के सारे लफ्ज़ जो हैं उससे उसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जी सर। तो इससे कोई, इसमें से कुछ एडवांस वर्ड जिन्हें अपनी आप वोकैबुलरी को वैरायटी दे सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। सर एक दफा बताइएगा आपने कौन सी क्या लिखा है? श्योरली आई वुड ये देखें, प्रेफर टू कॉल। ये आई वुड प्रेफर, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। सर मैं एक्चुअली अपना साथ साथ करेक्ट कर रही थी। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन पे आ गया ना आपके सामने। आई वुड प्रेफर टू कंसिडर योर मार्वलस लोकेशन फॉर फन एंड मैरीमेंट, ठीक है ना। ठीक है।
श्योरली विल विजिट अगेन। तो ये उसी का मैंने अल्टरनेट यूज कर लिया, इसलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जी सर। अब यहाँ सर पे हमने मार्वलस का क्या स्पेलिंग है? MARVELOUS। अब इसमें ये मार्वलस के लिए भी ठीक है। देखें, ये राइट क्लिक किया अपने वर्ड में, सिनोनिम्स पे जी आए सर। और यहाँ पे आपके आ गया अमेजिंग। स्टनिंग आपने पहले यूज किया हुआ है ना। अब देखें, जी सर। अगर आपको स्टनिंग ही दोबारा दिमाग में आ रहा है, अब इसमें सबसे जो प्यारा लफ्ज है ना जो मुझे लग रहा है वो है स्पेक्टेकुलर। क्या है ये देखें, मार्वलस की जगह क्या आ गया, ये जी सर। स्पेक्टेकुलर। तो ये क्या है कि अब ये वर्ड आपके दिमाग में तो नहीं आमतौर पे आ सकता, ठीक है। मेरी वोकैबुलरी में ये लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन मुझे याद नहीं था। तो जब मैंने इस पर राइट क्लिक किया, सिनोनिम्स में गए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जी सर। बहुत ही रिमार्क। आप देखें, जब आप अगले वर्ड पे क्लिक करते हैं ना जो आपने सेलेक्ट किया है, उसके और तरह जी से हैं, सर। रिमार्केबल, ह्यूज, ग्रेट, इनॉर्मस, माइटी। अब इसमें एक और चीज़ भी काबिल गौर है कि ये जो नीचे वाले वर्ड्स हैं ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। हमें ये फिर कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है ना जब हम कुछ काम ऐसा करते हैं, ओके। जी सर। तो ये स्पेक्टेकुलर लोकेशन फॉर फन एंड मैरीमेंट। अब जो स्पेक्टेकुलर है ना, ये आपने अपनी न्यू वोकैबुलरी वाली लिस्ट में नोट करना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम गाइड किया था, ओके। अब ये हमने फिक्रा रिप्लेस करना है, ये सेंटेंस रिप्लेस करना है, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो अब हमने वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन हम वुड लाइक यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच प्रीशियस सर्विसेज फॉर आवर सेलिब्रेशन, ठीक है ना। आई वुड लाइक टू, थैंक यू। आई वुड, सॉरी, आई वुड लाइक टू, क्या कहा था मैंने, आई वुड लाइक टू, थैंक यू फॉर सच प्रीशियस, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच प्रीशियस प्रीशियस, सर्विसेज, प्रीशियस, प्रीशियस टाइम, precious services. I would like to thank you for such precious services for our फिक्रा मैंने अभी बोला, मैंने वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच प्रीशियस सर्विस फॉर आवर अभी ग्रेट ओकेजन, यानी ये हमारा जो भी था, ठीक है ना, योर्स फेथफुली, इसकी जगह सिंसियरली कर दें। फेथफुली का मतलब होता है आपका वफादार, ठीक है ना। तो ये हम अपने जो हमारे सीनियर होते हैं ना उनके लिए लिखते हैं, ठीक है। जी सर। मुखलस हम किसी के साथ भी हो सकते हैं। क्या ख्याल है, हैव यू गॉट द आइडिया? ठीक है सर। जी सर। अच्छा जी, अब हमने एक और चीज़ इस पे करनी है कि डेलिब्रेट यूजिंग ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये पहले हम ऊपर से यस नीचे सर। पढ़ते हुए आए हैं कि हमने किस तरह वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी देखनी है। तो अब हमने कहाँ पे देखना है कि हम कुछ एडवांस किस्म के स्ट्रक्चर्स यूज़ करें कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय सेटिस्फेक्शन एंड एडमायरेशन ऑफ फूड एंड सर्विसेज। इसको सर्विसेज कर देते हैं, ठीक है, सर्विसेज। अब ये जो सेंटेंस आपका जारी है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय सेटिस्फेक्शन एंड एडमायरेशन ऑफ फूड एंड सर्विसेज, अब यहाँ पर कॉमा बन रहा है यहाँ पे, ये जगह, ठीक है। सर्विसेज वी हैव एट योर रेस्टोरेंट, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर इवेंट सो ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर इवेंट सो गॉर्जियस, ठीक है। अब ब्यूटीफुल की जगह गॉर्जियस आ गया, तो ये और भी यानी गॉर्जियस ही हो गया, ठीक है ना।
समझे बात? ठीक है हम अक्सर जी सर। आप अब किसके बारे में कहें जी जनाब, वो भाईजान आते होंगे तो आप कहेंगे यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, ठीक है। अब ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने शुरू करें ना, पता लगे कि आप सर अफजल से पढ़ रही हैं, तो आगे जी नए नए सर लफ्ज़ बिल्कुल। यूज़ करें, उनको यूज़ किया करें। वो कुछ मेरे से लड़कियां पढ़ती हैं जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, वो होते हैं ब्रिटिश, तो जब इधर वो माशाल्लाह अपनी गांव की मैट्रिक कज़न से, आप तो माशाल्लाह पढ़ी, मैट्रिक कज़न से जब शादी करते हैं, जब वो मेरे से पढ़ती हैं ना लड़कियां, तो फिर जब वो अपने जी हस्बैंड से सर। बात करती हैं तो फिर उनके हस्बैंड कहते हैं कि जी आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। हालांकि ज़ाहिर है वो ज़ाहिर उधर उस कल्चर में रह रहे होते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना उनके लिए। जब वो बिल्कुल महीना 2 महीने मेरे पास से पढ़ लेती है ना, तो उनकी इंग्लिश में डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर वो साथ कमेंट करती हैं कि जी मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अब आपकी इंग्लिश बेहतर हो गई। जी तो सर। भाईजान तो उर्दू पंजाबी में बात करते होंगे आम तौर पे ना, इंग्लिश में हम सर फैमिलीज़ उर्दू। में बात नहीं चलती ना, ऐसी है ना? जी सर। इंग्लिश में बात करें तो फिर वो कुछ थोड़ा-सा अजीब लगता है। हमारा तो एक दोस्तों का ग्रुप है, वो कहते हैं जी बात ही पंजाबी में होनी है। जी सर ये लोग उर्दू बोलते हैं सब। So we decided now we were discussing about using some sort of new structures, some advanced structures, ठीक है ना? It was one of our friends 21st birthday, ठीक है ना? तो अब एक जगह पे आपने बॉय भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना? ये आपने कहा है कि आवर जी सर। फ्रेंड्स बर्थडे, और यहाँ पे आपने लिखा है सेड सम पोएट्री लाइन्स टू प्लीज आवर बर्थडे बॉय। समझ आई बात की? जी तो सर। ये थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है ना? सर उसमें फ्रेंड में मतलब नेम भी साथ मेंशन कर दिया जाए थोड़ा और हाँ से, फिर जी, अच्छा हो जाएगा मतलब। पोएट्री लाइन्स टू प्लीज़ आवर यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिसकी बर्थडे थी उसको जनाब, ठीक है ना? जी सर। सेड सम पोएट्री लाइन्स टू प्लीज़ आवर फ्रेंड whose birthday we were enjoying, इस तरह करके पूरे सेंटेंस में भी हम कह सकते हैं, जी ठीक है ना? ठीक है। It was one of our work, so we decided to celebrate it at your restaurant. We visited on 29th April at around 7:30. It अब हम देखें, it was the fantastic night of 29th April. क्या ख्याल है? It was fantastic night of the 29th April. क्या ख्याल है? वो ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा सा जी सर fantastic वो एक नया लफ्ज़ थोड़ा भी आ डिफरेंट हो जाएगा। जाएगा। तो it was fantastic night of और अप्रैल का ए बड़ा हो गया। Fantastic night of 29th April at around 7:30 p.m. ये हमने यहाँ पे कुछ कट किया है, ये जो ये थोड़ा सा बन नहीं रहा। At around 7:30 p.m. पीएम आगे सर हमने इसमें कुछ रेस तो नहीं किया। Due to its convenient location, we इसमें कॉमा था यहाँ पर, कॉमा made नहीं we selected this जी अब सही। site due to its convenient location and good reputation for delicious food. ठीक है? So I am very glad that we picked your place. ओके, होपफुली काफ़ी कुछ आप इसमें से गेन कर चुकी हैं, ठीक है ना?
किसी को हम दोबारा जी, सर। देखेंगे तो हम कुछ नए स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसमें मैक्सिमम वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करें, एडवांस्ड वोकैबुलरी यूज़ करें। मसलन जो चीज़ें हैं वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जी, सर। एडवांस्ड vocabulary, avoid spelling mistakes, read after read letter after completing task, ठीक है। एक और चीज, keep in mind all cues of task, ये भी आपने ज़हन में रखना, ठीक है। और जब भी आपने मुझे जी, सर। फॉरवर्ड करना है, आपने टॉप के ऊपर क्वेश्चन पूरा लिखना है, ठीक है, ताकि मैं ये देख जी, सकूं कि सर। आपने हर एस्पेक्ट को टच किया या नहीं किया, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू यूज वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी हर लिहाज से हमने जो है ना देखना होता है। ओके, इस तरह ये जो एस्पेक्ट्स हैं, व्हेन यू विल कीप इन माइंड दीज एस्पेक्ट्स, यू विल गेट गुड बैंड्स इन योर राइटिंग स्किल एज वेल। ओके। जी, सर।